गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 26 जनवरी इंदौर में बाबा जी ने सत्संग फरमाया था जी। आप सभी संगत से मेरी विनती है कि इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। आज बाबा जी और हुजूर जी लगभग 9:30 बजे से 3-4 मिनट पहले स्टेज पर आ गए थे जी। जब बाबा जी और हुजूर जी स्टेज पर आए तो वहाँ पर शब्द चल रहे थे जी। आज बाबा जी ने पांचवी पातशाही की वाणी आदि निरंजन प्रभ निरंकारा सब में वर्ते तेरा भाणा पर संगत जी बाबा जी ने 1 घंटा 10 से 15 मिनट तक सत्संग फरमाया था जी। संगत जी, आज इंदौर में काफ़ी संगत आई हुई थी। पूरा पंडाल काफ़ी भरा हुआ था। कुछ जगह पर बाबा जी के शब्द सुनकर बहुत सी संगत इमोशनल हो गई थी जी, और कुछ संगत रोने भी लग गए थी जी। बाबा जी ने फरमाया कि यह गुरु घर की वाणी है और हमें भक्ति किस तरीके से करनी है और भक्ति के कौन से साधन हैं जिनको हमें आज अपनाना है। बाबा जी ने फरमाया कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब किसी न किसी की भक्ति पर लगे हुए हैं, लेकिन किस तरीके से मालिक की भक्ति करनी है, लेकिन हमें अभी तक सही का पता नहीं है। वह कौन सी युक्ति है जिसके सहारे हम मालिक की भक्ति करके उस लक्ष्य को हासिल कर सकें। आगे बाबा जी ने फरमाया था कि किसी भी गुरुमुख की संगत करते हैं तो गुरुमुख हमें वह युक्ति बताते हैं जिनको हम अपनाकर उस मालिक की पहचान कर पाते हैं। बाहर कभी किसी को मालिक ना ही मिला है और ना ही मिलने का सवाल पैदा होता है। आगे बाबा जी ने बाइबल का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि गॉड मेड मैन इन इज ओवन इमेज, मतलब मालिक ने इंसान को अब अपनी छवि के द्वारा बनाया गया है। आगे बाबा जी ने बताया कि बाइबल में भी लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा शरीर उस मालिक का सच्चा मंदिर है। बाबा जी बोले, यह हमारी नासमझी है। आज हम जितना धर्मों को और मजहबों को लेकर लड़ते हैं, शायद हम किसी और को लेकर लड़ते हों। बाबा जी ने इकबाल जी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि भाई, जब मालिक ने इस सृष्टि की रचना की थी तो भाई सबसे पहले उत्तम योनि इंसान को बनाया था। आज इंसान अपने असल को भूलकर बैठ चुका है और खुद को अपने धर्म मजहबों में बांटकर बैठ गया है। आगे बाबा जी ने कहा था कि भाई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इंसान जो है वह सबसे ज़्यादा अपने धर्म और मज़हब को लेकर लड़ता है। बाबा जी कहते हैं कि भाई, मालिक ने तो कोई धर्म नहीं बनाया था, धर्म तो सिर्फ इंसानों ने बनाए हैं। लेकिन आज इंसान जो है वह अपनी असल की पहचान अभी तक नहीं कर पाया। मालिक के घर हमारी पहचान नाम की कमाई से होगी। वहाँ ना जात होगी, ना धर्म होगा, ना अमीरी होगी, ना गरीबी होगी। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया था कि जाति पाति पूछे नहीं, हर का भजे सो हर का होई। और आगे बाबा जी ने एक और उदाहरण देते हुए समझाया था कि अमला उत्ते होनगे नबेड़े, खड़ियाँ रहनगियाँ जाता। वहाँ भाई सिर्फ नाम की कमाई होगी और नाम से ही हमारा हिसाब किताब होगा। बाबा जी ने फरमाया था कि बाइबल में भी लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। आज मालिक ने
इंसान को सबसे उत्तम जामा दिया है जिसे टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं। आगे बाबा जी ने हुजूर जी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई, हुजूर जी अक्सर कहा करते थे कि भाई, यह इंसान का जामा मिले या ना मिले, इसलिए हमें जो भी करना है अभी करना है, कल के ऊपर नहीं टालना। और यही वो जामा है जिसको कर्म जूनी भी कहा गया है। भाई, इसी जामे में इंसान मुक्ति पा सकता है, बाकी सब जूनियाँ भोग जूनियाँ हैं। आगे फरमाया था कि आज 84 लाख योनियां हैं। भाई, अगर एक एक जूनी में भी हमें 1 साल काटना पड़े ना, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंसान की योनि का आपको मिले या फिर ना मिले। इसलिए हमें इंसानी जामे की कदर करनी है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि भाई, हमें भक्ति किसकी करनी है? जो आद जुगाद से चला आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? जिस्मों की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे सामने बैठा है, हम उसे ही माथा टेकना और उन पर जाके नाक रगड़ना ही हम मुक्ति समझ बैठते हैं। क्या कभी किसी संत ने यह कहा है कि जिस्मों की भक्ति करके हमें मुक्ति मिल जाएगी? बाबा जी ने आगे शाही बुल्ले शाह जी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई, लख बार जे करे इबादत, कदे ना बने नमाजी, जे घर प्यार न होसी पल्ले, रब न होसी राजी। बाबा जी बोले, इंसान जो है वो आसान से आसान तरीका लभता है, जो सामने बैठा है उसे ही माथे टेकने लग जाता है, नंगे पैर चलने लग जाता है। भाई, यह सब दिखावे हैं। जिसके अंदर मालिक के लिए प्रेम नहीं है, वह भाई मालिक की भक्ति कभी नहीं कर सकता। वो इस दुनिया और दुनिया वालों को केवल खुश करने में लगा रहता है। आगे फरमाया कि समय समय पर जितने भी संत महात्मा हमारे दरमियान आते रहे और समय की जरूरत के हिसाब से सबने मालिक की भक्ति करने के साधन बताए। और वो जो साधन थे वह वक्त की जरूरत के लिए समझाए गए थे। लेकिन आज हमने क्या करना था? उन्हीं भारमुखी साधनों में हम उलझ कर बैठ गए, मालिक की भक्ति करने में लगे हुए हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया कि भाई, जितने भी संत महात्मा हमारे दरमियान आए, कभी किसी ने यह कहा है कि मालिक दो हैं? सबके तरीके भाई अलग अलग थे, लेकिन सभी ने यही समझाया था कि हमें केवल उस मालिक की भक्ति करनी है। आगे बाबा जी ने पलटू साहिब का बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया था कि पलटू एको एक है, दूजा ना ही कोई। आज हम गुरु के शरीर की भक्ति करने बैठ जाते हैं। गुरु सामने ना हो तो हम गुरु की तस्वीर को ही माथा टेकना शुरू कर देते हैं और हम उसे असल भक्ति कहना शुरू कर देते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया, भाई गुरु कौन है? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। लेकिन भाई, शुरुआत इस शरीर से ही होती है, क्योंकि आज हम शरीरों के दायरे में हैं और शरीर जो है शरीर को ही समझा सकता है। और भाई, शरीर में इतनी ताकत नहीं है गुरु बनने की, और ना ही शरीर चेला बन सकता है। आगे बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला। फिर आगे बाबा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से फिर समझाया है कि भाई, आज इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को अलग अलग धर्मों और जातों में बांट लिया है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह जो मालिक है जिसे कोई बांट नहीं सकता, भाई हमने तो उसको भी बांट के रख लिया है। कोई कहता है मेरा भगवान बड़ा है, कोई कहता है मेरा गॉड बड़ा है, कोई कहता है
मेरा अल्लाह बड़ा है, कोई कहता है मेरा अकाल पुरख बड़ा है। जितने भी संत महात्मा हमारे दरमियान आए थे, उन्होंने जरूरत को देखते हुए संतों और महात्मा ने मालिक को याद करने के अलग अलग नाम दिए थे, लेकिन हमने समझ लिया कि मालिक एक से ज्यादा है। आगे बाबा जी ने माँ और बच्चे का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हुए समझाया था कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को अलग अलग नामों से पुकारती है, अलग अलग नामों से पुकारने पर क्या माँ अपने बच्चे से रिश्ता बदल जाता है माँ का? हमें समझाने के लिए मालिक ने अलग अलग नाम प्रचलित हुए थे, लेकिन अलग अलग नाम से मालिक को याद करने से मालिक से क्या हमारा रिश्ता तो नहीं बदलता। आगे बाबा जी ने 10वीं पातशाही का बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया था कि मालिक ने 1200 और 1300 नाम लिखने के बाद अंत में उन्हें अनामी का नाम लिख दिया था। आज जो इंसान है वह मालिक को याद करने के लिए अलग अलग लफ्ज़ों का सहारा ले लेता है, लेकिन मालिक का ना कोई नाम है, ना कोई रूप है और ना कोई रंग है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि भाई शब्द वह जो ताकत है, ना तो उसे लिखा जा सकता है और ना पढ़ा जा सकता है। शब्द के जरिए ही मालिक ने इस सृष्टि की रचना की है। भाई मालिक ने जिस दिन अपनी मौज में शब्द को वापस बुला लिया ना, यहाँ प्रलय महाप्रलय आ जाएगी। और आगे वाणी में भी आता है कि शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश सगली सृष्टि शब्द के पाछे नाना नाम घटे घट आछे। उस नाम के आगे हमारी कोई हस्ती नहीं है, इसलिए हमारी अज्ञानता के कारण हमें उसकी पहचान नहीं हो पाती। आगे वाणी का खूबसूरत उदाहरण देते हुए फरमाया, एको संगत एको गृहवस्थे मिल बात न करते भाई। आत्मा भी हमारे अंदर है और वह परमात्मा भी हम सबके अंदर है, लेकिन अब तक हम मालिक से हमारा मिलाप नहीं हो पाया है, क्योंकि आज हम सब अज्ञानता के कारण मालिक को अपने अंदर खोजने की बजाय हम बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। कोई जंगलों पहाड़ों पर जा रहा है, तो कोई तीर्थों पर जा रहा है, कोई स्नान करने को मुक्ति समझकर बैठा हुआ है। फिर आगे बाबा जी ने हमारी अज्ञानता के बारे में फरमाया कि अब हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे परिवार में से एक सदस्य मालिक की भक्ति में लगा हुआ है, उसके सहारे हम भी तर जाएंगे। कैसे तर जाएंगे भाई? या फिर हम सोच लेते हैं कि किसी पंडित से अपने नाम की पूजा करवा लेंगे तो मालिक हम पर खुद बख्शिश कर देगा। बाबा जी ने यही समझाया कि भाई यही हमारी सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी हमारी नादानी है। आगे फिर बाबा जी ने बच्चे का बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए हम सबको समझाया था कि भाई हम अपने बच्चे को हम पढ़ने ना दें और उसके बदले पूरा साल हम खुद पढ़ाई करें, तो क्या हमारा बच्चा एग्जाम में पास हो जाएगा? बाबा जी बोले, बदले नाम की कमाई कोई हमारा हमारे लिए कोई दूसरा कर सकेगा? तो भाई दूसरे की कमाई से हमें उसका फायदा कैसे मिल जाएगा? बाबा जी ने आगे उदाहरण देते हुए एक तुक में समझाया कि अगर मैं रोटी खाऊंगा तो भाई मेरी भूख मिटेगी, किसी दूसरे की भूख मेरे रोटी खाने से कभी नहीं मिट सकती। अगर मैं यहाँ बैठकर रोटी खाकर आपको सबको राधा स्वामी बोलकर भेज दूं, तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? जब तक आप खुद नहीं बनाओगे, खुद नहीं खाओगे, तब तक आपकी भूख नहीं मिटेगी भाई।
हम तो हर समय सिर्फ झूठी तसल्लियों में बैठे रहते हैं। आगे फरमाया कि जब से इंसान इस सृष्टि में आया है तब से कुछ न कुछ मांगते ही आया है। उसने अपनी चाहत को हमेशा आगे रखा है। भाई शायद कोई विरला ही होगा जो मालिक की भक्ति मालिक के लिए ही करता होगा। बाबा जी ने कहा, भाई मालिक ने जो देना था ना वह पहले ही आपको दे दिया। अब हमें सिर्फ उसकी कदर करनी है और उस मालिक की भाड़े और उसकी रज़ा में रहना है। आगे बाबा जी ने समझाया कि कलयुग में कौन सा बीज बोना है। बाबा जी ने फरमाया, अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो। आगे बाबा जी ने कबीर साहब का भी सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया था कि कबीरा मन एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विश्व कमाए। वह कहते हैं कि मन तो एक ही है, यह मन हमें इंद्रियों के भोग में भी लगा सकता है और हमारा यही मन हमें मालिक की भक्ति में भी लगाता है। आगे बाबा जी ने अंत में एक बूंद का उदाहरण देते हुए बड़ी खूबसूरती से समझाया था कि एक बूंद की क्या हस्ती हो सकती है, लेकिन अगर वह बूंद समुद्र में समा जाए तो वह बूंद समुद्र बन जाती है। बाबा जी बोले, हमारी आत्मा रूपी बूंद जब उस मालिक रूपी समुद्र में जाकर समा जाती है तब वह मालिक का रूप बन जाती है। आज हम भी मालिक से कुछ मांगते हैं तो हमेशा हम मालिक से दुनियावी चीज़ मांगते हैं। कोई धन मांगता है तो कोई जायदाद। आगे बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया था कि तुझ बिन और कुछ मंगना, सब दुखा दे दुख, दे नाम संतों किया, उतरे मन की भूख। बाबा जी फरमाते हैं कि भाई हमने मांग मांग कर उस मालिक के आगे अपना दायरा बहुत ही छोटा कर लिया है। आज हम मांगते बने पड़े हैं। मालिक ने हमें भिखारी बनाकर यहाँ नहीं भेजा था। मालिक के हमें बहाने में रहना है और उस मालिक ने जो भी दिया है हमें सिर्फ उसकी कदर करनी है। और अगर हम कदर करेंगे तो हमें मालिक दोनों हाथों से खुल कर देगा और हमारा स्वार्थ भी बनाएगा और हमारा परमार्थ भी बनाएगा। बाबा जी ने आगे फरमाया कि भाई हमें नाम की कमाई करनी है। वहाँ उसके घर हमारी पहचान हमारी जात या धन दौलत से नहीं होगी, वहाँ तो बस नाम होगा। बाबा जी ने अंत में यही कहा कि हमें यहाँ से उठते हुए अपने पल्ले में सिर्फ एक ही गांठ बांधनी है कि नानक के घर केवल नाम, केवल नाम। राधा स्वामी। तो सासंगत जी, यह था वह सत्संग जो आज 26 जनवरी को इंदौर में बाबा जी ने सत्संग फरमाया था जी। सासंगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें यह आपके ऊपर है, लेकिन आप सभी से मेरी विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो साथ संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।